सियासत के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर में बुधवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा कार्यालय पर वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली। उन्होंने भाजपा के मिशन 29 को लेकर अपनी रणनीति साझा की। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होगा। ऐसे में भाजपा ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इंदौर में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ रणनीति तैयार की। इस दौरान उन्होंने भाजपा के मिशन 8 लाख वोट से जीतने के लिए नेताओं को जीत का मूल मंत्र दिया। जड़ कहाँ है? कार्यकर्ता है जो बुद्ध पर काम करता है, जो प्राण से जुटता है, जो तन मन धन सब लगाता है, वो कार्यकर्ता है। ये जितना बड़ा महल दिख रहा है, ये उसके पीछे नीचे जड़ में कार्यकर्ता ही है। और हजारों की तादाद में खपके लोग। मैं भी कभी कभी विचार करता हूं कि ये पार्टी ऐसे नहीं बनी। बाबू दादा और यहाँ सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं और मैं अभी बहुत पुराने लोगों के साथ में मैं छोटा था, तब से मुझे रहने का अवसर मिला। पार्टी कार्यालय में खूब टाइम भी रहा, संघ की दृष्टि से भी खूब काम किया। लेकिन मैं देखता हूं कि लाखों कार्यकर्ताओं ने जीवन खपा दिया इसमें और अदृश्य रूप से कभी समाचार पत्र में उनका नाम नहीं देखा, कभी विज्ञापन में नाम नहीं देखा, कहीं नहीं देखा उनका नाम। खप गए, कभी सोचा ही नहीं। इंदौर पहुंचे डिप्टी देवड़ा ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर भाजपा की 400 सीट पर जीत दर्ज करने की बात कही। अभी इस समय मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नेतृत्व के प्रति, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास और अपार उत्साह है। फिर एक बार मोदी सरकार, देश का नेतृत्व किसके हाथों में हो, इस बात का फैसला देश की जनता करेगी। और सबको ये भरोसा है कि जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, जो देश का मान सम्मान और स्वाभिमान जो विश्व में बढ़ा है और जो उन्होंने काम किए हैं वो अभूतपूर्व काम किए हैं, इसलिए उनकी जो गारंटी है उस पर सारे देश के लोगों को भरोसा है। और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास के काम और जो यहाँ पर नेतृत्व किया है, मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पर हुए हैं। छोटे से लगा करके बड़े काम हुए हैं। 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और 29 ही सीट पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। उन्होंने राहुल गांधी पर भी जुबानी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस कितनी ही यात्रा निकाल ले, मतदाताओं का कांग्रेस के प्रति मोह भंग हो गया है। कांग्रेस को कोई वोट नहीं देंगे। वो चाहे जितनी यात्राएं निकाल ले, कांग्रेस के प्रति जनता का बिल्कुल मोह भंग है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। चाहे वो 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही है, पूछ लें कोई कांग्रेस के नेता से, उन्होंने कोई विकास की एक ईंट भी लगाई हो तो बताए 15 महीने में कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि कोई विकास का काम किया। 15 माह बैठने के बाद कुछ नहीं। 10 साल दिग्विजय सिंह जी उस समय बैठे थे, उस बात को मैं नहीं दोहराता, लेकिन 10 साल वो बैठे थे, 1 घंटा बिजली नहीं मिलती थी। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। पानी नहीं मिलता था उस समय, सड़कों का बेहाल था उस समय, सिंचाई का प्रबंध नहीं था। आज बहुत बड़ी सिंचाई योजनाएं चल रही है, तालाब है, स्टॉप डैम है, जल जीवन मिशन में एक घर में नल से शुद्ध पीने का पानी पिलाने का प्रबंध कर रहे हैं। अरे सरकार 60 साल रही कांग्रेस, कोई मैदान में आकर के जब वो मंच पर बैठे तो जरा हिसाब तो बताए। ये तो प्रजातंत्र है भाई, जो सरकार में बैठे हैं उनको जनता के सामने हिसाब बताना चाहिए। हम हिसाब बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। अटल जी बैठे तो उस समय क्या काम हुए, मोदी जी 10 साल रहे, हमने क्या काम किए, मध्य प्रदेश में सरकार रही, हमने क्या काम किए। ये प्रजातंत्र में
जनता के सामने उनको बताना चाहिए, और ये हम बता रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी दंगल शुरू हो गया है। आज उसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इंदौर पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।